नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी वेट लॉस के विषय में कि वेट लॉस जब हमें करना होता है तो उस समय हमें हर बात सोचनी पड़ती है कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस तरह की चीज़ खाएं, किस तरह की ना खाएं, रोटी कम करें और रोटी कम करें तो भूखे रहते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ एक स्पेशल रोटी बताऊँगी और आपको रोटी कम भी नहीं करनी पड़ेगी और उसमें कैलोरी भी आपको कम मिलेगी और आपका पेट भी पूरी तरह से भर जाएगा। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं उस रोटी के विषय में जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप ऐसी कौन सी रोटी खाएं जिसको खाने से आपका वेट लॉस भी हो और आपका पेट भी भरा रहे। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने कई तरह की सब्जियां रखी हैं और इन सब्जियों से ही मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो जो हम रोज़ाना सब्जियां बनाते हैं तो उन सब्जियों के छिलकों को हम फेंक देते हैं और सारे विटामिन जो हैं उन सब्जी के छिलकों में ही होते हैं। तो जैसे ये लौकी है, जब हम लौकी बनाते हैं तो हम इसकी छिलके को उतार देते हैं और जब छिलका उतार देते हैं तो जितने भी इसके विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो सब छिलके के नीचे होते हैं और ये सारी चीज़ें डस्टबिन में चली जाती हैं। इसी तरह से ये कद्दू है। कद्दू का जो छिलका है, कुछ लोग तो कद्दू को छिलके समेत बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस कद्दू के छिलके को उतार कर फेंक देते हैं और जो इसका अंदर का मटेरियल है उसको भी निकाल करके फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों से ही रोटी बनाना बताऊंगी कि इन सब चीज़ों से आप रोटी कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने तोरी बनाई है और उस तोरी के छिलकों को मैंने निकाल करके आपको दिखाने के लिए रखा है। तो ये तोरी के छिलके मैंने निकाल लिए हैं, उनका मैंने ये इस तरह से पीस करके मिक्सी में इसको पीस लिया, मिक्सी जार में, और इसकी ऐसे चटनी सी बना ली है। और इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया, बहुत कम पानी मैंने डाला है ताकि ये पिस सके। और उसके बाद इस मटेरियल में मैंने आटा गूंद लिया है। आप ये देख रहे हैं, ये आटा गूंदा हुआ है और अब ये आटा पूरी तरह से हेल्दी है क्योंकि उसमें सारे विटामिन मिनरल्स जितने भी गेहूं में होते हैं उससे ज़्यादा अब इसमें है। और इससे मैंने ये रोटी बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ और इससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत बढ़िया रोटी बनती है। चूँकि मैं इसको रोज़ बनाती हूँ, घर में जो भी छिलके निकलते हैं मैं उन्हें कभी डस्टबिन में नहीं फेंकती, मैं उनका पूरा इस्तेमाल करती हूँ। तो अब आप इस आटे से रोटी, पराठा, पूरी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये जितनी भी सब्जियाँ हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे चुकंदर है, गाजर है, तो अक्सर लोग चुकंदर और गाजर भी छील करके खाते हैं। वैसे तो जब हमें इन सब्जियों का यूज़ करना होता है, जो हम रोज़ाना घर में यूज़ करते हैं, बनाते हैं अपने लिए, तो उन सब्जियों को 1 से 1.5 घंटे के लिए पहले पानी में भिगो देना चाहिए और ताकि उस पर जो केमिकल्स लगे हों वो सारे धुल जाएं। और उसके बाद इन सब्जियों को खूब अच्छे से रगड़ के अच्छे से धो लें। स्कॉच ब्राइट एक आता है, वो नया अपने लिए रख लें और उसको खूब अच्छे से रगड़ के इन सबको धो लें ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी लगी हो या जो भी कुछ इस टाइप की कोई चीज़ लगी हो वो साफ़ हो जाए। और फिर आप इनकी स्लाइस बना करके खा सकती हैं, बिना छीले इसकी स्लाइस बना करके खा सकती हैं, इनको घिस करके खा सकती हैं, तो इनको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही खीरा है, सॉफ्ट खीरा लीजिए और सॉफ्ट खीरे को घिस करके या उसकी स्लाइस काट करके आप उसको बिना छीले खा सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम बिना छीले खा सकते हैं उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको ऐसे ही खा लें। अगर आप उनको बिना छीले नहीं खा सकते, आपको छीलना ज़रूरी है। जैसे कई बार खीरा थोड़ा पका सा भी आ जाता है या मतलब छिलका इतना सॉफ्ट नहीं होता तो उसको छीलना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप छिलका उतार कर रख लें। जैसे ये मैंने खीरे का छिलका आपको दिखा रही हूँ, ये सब उतार के रखा हुआ है। मैं कभी भी खीरे के छिलके भी नहीं फेंकती। और जब मैं आटा गूंथती हूँ तो चाहे खीरे के छिलके हों, कद्दू के छिलके हों या कद्दू के अंदर का मटेरियल हो, इन सब को मैं मिक्सी जार में पीस लेती हूँ और इस तरह से चटनी बनाती हूँ और उसके बाद इसका ऐसे आटा गूंद लेती हूँ। तो जितनी भी हम ये सब्जियाँ हम रोज़ाना में खाते हैं उन सब्जियों में
बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि सब्जियों में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं और उनकी हमें बॉडी में सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन वो एसेंशियल ज़रूर है। अगर उनकी कमियां हमारी बॉडी में हो जाएंगी तो हमें बहुत सारे के रोग घेरने लग जाएंगे और हमें मल्टीविटामिन खाने पड़ेंगे। और अक्सर आजकल ऐसा ही होता है, अधिकतर लोगों में विटामिन की कमियां होती हैं और जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो विटामिन वगैरह के टेस्ट किए जाते हैं और फिर हमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब खाने के लिए बताया जाता है। जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इस तरह से अगर आप रोटी बना के खाएंगे तो आपको कभी भी बाहर से कैल्शियम, विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सभी पोषक तत्व आपको मिलते रहेंगे। तो जो ये सब्जियां सामने आप देख रहे हैं, इन सब्जियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है। और इसके अलावा और जो ज़मीन के नीचे चीज़ें लगती हैं जो आप ये देख रहे हैं, जैसे चुकंदर है, गाजर है, मूली है, इस टाइप की जितनी भी सब्जियां होती हैं, इन सब्जियों में आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम सब भरपूर मात्रा में होता है, जिंक, आयरन, और जिनकी हमें रोज़ाना में ज़रूरत होती है। तो जब हम इन सब्जियों के छिलकों से रोटी बना करके खाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको रोटी दिखाई थी, तो ये रोटी, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और लेकिन विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है और जब हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है तो हमारा वेट लॉस ऑटोमेटिक होता है। आज जो मैंने आपको ये छिलकों से रोटी बनानी बताई है, छिलकों को पीस करके रोटी बनानी बताई है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। और आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है और पॉल्यूशन के कारण हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमारे ऑर्गन्स पॉल्यूशन के कारण से ख़राब होते हैं, हमारे लंग्स ख़राब होते हैं, हमारी स्किन में प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम इन छिलकों से बनी हुई रोटी खाएंगे तो ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगी ही और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के हमारे वेट को 100% कम करेगी। मैं अपने घर में रोज़ाना इसका प्रयोग करती हूँ, कभी भी किसी भी छिलके को नहीं फेंकती, कोई भी छिलका हो किसी को भी नहीं फेंकती हूँ। उसके अलावा जो नींबू के छिलके निचोड़ने के बाद बच जाते हैं, मैं उनका भी प्रयोग करती हूँ। उन नींबू के छिलकों को भी मैं रात को पानी में डाल देती हूँ और सुबह जब उठते हैं तो उनका अंश पानी में घुल जाता है और उसको थोड़ा गर्म करके और उसमें थोड़ा उसको रगड़ दीजिए और उसमें हल्का सा काला नमक डाल के सुबह सबसे पहले एक एक घूंट करके आप उसको पीजिए। वो भी आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है, मोटापे को कम करता है। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।